गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट ऑल हियरिंग माय चैनल 2%। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से प्रत्येक दिन की तरह मेरा निवेदन रहता है कि हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करना फॉलो करना ना भूलें। तो हम प्रत्येक दिन आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ कुछ हाई स्कूल बोर्ड से संबंधित और एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में जो बहुविकल्पी टाइप आता है उसको सीधे हम आंसर लेकर आते हैं। तो पहला हमारा मोटिवेशनल सेंटेंस है, लाइफ एंड टाइम आर बेस्ट टीचर्स। जीवन और समय दोनों अच्छे अध्यापक हैं। लाइफ टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ टाइम। जीवन हमें समय के महत्व को सिखलाता है। एंड टाइम टीचर्स अस द वैल्यू ऑफ लाइफ। और समय हमें जीवन के महत्व को बतलाता है। दूसरा है, आई लर्न टू गिव नॉट बिकॉज आई हैव मच बट बिकॉज आई नो एग्जैक्टली हाउ इट फील्स टू हैव लिटिल। तीसरा है, नेवर क्राई फॉर द पर्सन हु हर्ट यू, जस्ट स्माइल एंड से थैंक यू फॉर गिविंग me a chance to find someone better, thank you। चौथा हिंदी में, जीवन सरल तभी होगा जब आप सीख जाओ। जीवन सरल तभी होगा जब आप सीख जाओ कि क्या अपनाना है, क्या बदलना है और क्या छोड़ देना है। पांचवा है, पानी सबकी एक समान मिलता है। पानी सबको एक समान मिलता है। पानी सबको एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा, बेर मीठा, गन्ना मीठा, इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं बीज का है। जैसा ही भगवान सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन दोष कर्मों का है। दोष कर्मों का है। जैसा आप फल बोएंगे वैसा ही बीज काटेंगे, जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल काटेंगे। तो छठा है, ये दुनिया बहुत मतलबी है। यह दुनिया बहुत मतलबी है बंधु। धोखा वही लोग देते हैं जिन पर आप भरोसा करते हैं। सातवां फिर इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस एंड हार्ड वर्क इज द बेस्ट मेडिसिन टू किल द डिजीज कॉल्ड फेलेवर। इट विल मेक यू successful person। टुडे योर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो हाई स्कूल 2026 बोर्ड परीक्षा तथा सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के संसद और विज्ञान से संबंधित, विज्ञान के आंतरिक भागों से संबंधित प्रश्न एवं उत्तर। जैसे फेफड़े का कार्य क्या है, विज्ञान से संबंधित है। जो आंतरिक हमारे इंटरनल अंग होते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया है कि फेफड़े का कार्य क्या होता है, सांस लेने में सहायता करना होता है। दूसरा है, मस्तिष्क दिमाग काम क्या करता है, सोचना और शरीर को नियंत्रित करता है। तीसरा, पेट का मुख्य कार्य क्या है, भोजन को पचाना। चौथा है, किडनी का काम क्या है, खून को साफ करना। पांचवा है, यकृत लीवर का कार्य क्या है, भोजन पचाने में सहायता करना। जो तमाम प्रकार के लीवर से, यकृत से एंजाइम निकलते हैं, हार्मोन्स निकलते भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। छठवां, छोटी आंत का काम क्या है, भोजन से पोषक तत्वों को लेना। भोजन से पोषक तत्वों को लेना। जो पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, अन्य विटामिन है, उसको लेता है। सातवां है, बड़ी आंत का क्या कार्य होता है, शरीर से गंदे पदार्थ को बाहर निकालना। आठवां है, अग्नाशय पैंक्रियाज क्या कार्य करता है, पाचन में मदद करता है। नौवां है, पित्ताशय गाल ब्लैडर का क्या कार्य होता है, पित्त रस को जमा करना। पित्त की थैली वही गाल ब्लैडर होती है। 10वां है,
रक्त का कार्य क्या है? शरीर में ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को शरीर के सभी भागों में पहुंचाना। 9वां नर्व्स या नसें क्या कार्य करती हैं? पूरे शरीर को संदेश ब्रेन को पहुंचाती हैं कि कहाँ आप जले हैं, कहाँ कटे हैं, कहाँ आपको चोट लगी है। तो 12वां है हड्डियों का मुख्य कार्य क्या है? शरीर को रूप प्रदान करना और शरीर को सहारा देना। स्केलेटल सिस्टम का यही मुख्य कार्य होता है। 13वां मांसपेशियों का कार्य क्या होता है? शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करना, शरीर को हिलाने डुलाने में मदद करना। 14वां है शून्य काल क्या है? अब हम आ गए हैं आपका संसद से। शून्य काल, अब देखिए संसद और सांसद, संसद को पार्लियामेंट कहते हैं और सांसद जो होता है मेंबर ऑफ लोकसभा को कहते हैं। तो दो शब्द का कंफ्यूजन हम आपको दूर कर दें। शून्य काल क्या है? 0 आवर्स, प्रश्न काल के बाद का समय जब सांसद बिना पूर्व सूचना के तात्कालिक मुद्दे उठाते हैं। 15वां प्रश्न काल क्या है? क्वेश्चन आवर, संसद की कार्रवाई का पहला घंटा जिसमें सांसद सरकार से प्रश्न पूछते हैं। इसके बाद 16वां लोकसभा क्या है? संसद का निचला सदन है जिसे जनता सीधे चुनती है, जिसे जनता सीधे चुनती है। एक एडल्ट फ्रेंचाइजीज के द्वारा जिनकी आयु 18 वर्ष से 18 या 18 वर्ष से एबव हो गई, उस कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी सदस्य उसको मिलकर चुनते हैं। और 17वां है लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? संसद का उच्च सदन होता है जिसके सदस्य राज्यों द्वारा चुने गए कुछ विशेष प्रतिनिधियों द्वारा चुने जाते हैं। अब 18वां है संसद पार्लियामेंट क्या है? देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। पार्लियामेंट क्या है? देश की सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था है। 19वां स्पीकर क्या है? स्पीकर क्या है? लोकसभा की कार्रवाई संचालित करने वाला अधिकारी होता है। जैसे वर्तमान समय में ओम जी बिरला है, ओम जी बिरला, और इनके ऊपर महाभियोग लाया जा चुका है। तो 20वां सभापति चेयरमैन, राज्यसभा की कार्रवाई संचालित करने वाला अधिकारी होता है। तो या उपराष्ट्रपति यही राज्यसभा इसका पदेन अधिकारी होता है। जैसे इस समय सीपी राधाकृष्णन है, इसके पहले थे हेगड़े जी जो डायरेक्ट इस्तीफा देकर चले गए। फिर 21वां है विधेयक बिल क्या है? नया कानून बनाने का प्रस्ताव है, नया कानून बनाने का प्रस्ताव। 22वां अधिनियम एक्ट संसद द्वारा पारित और राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कानून होता है। 23वां है बहुमत मेजॉरिटी क्या है? आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन प्राप्त होना बहुमत या मेजॉरिटी कहलाता है। 24वां अपोजिशन विपक्ष क्या होता है? सरकार के विरुद्ध बैठने वाली राजनीतिक पार्टियां। जैसे केंद्र में कांग्रेस सरकार है, उसके मुख्य राहुल गांधी हैं, और उत्तर प्रदेश में यहाँ समाजवादी पार्टी जिसके मुखिया अखिलेश जी हैं। 25वां है सत्र सेशन क्या है? संसद की निर्धारित अवधि की बैठक, जैसे बजट सत्र होता है। 26वां है अविश्वास प्रस्ताव नॉन कॉन्फिडेंस मोशन क्या है? सरकार के खिलाफ विश्वास खत्म होने का प्रस्ताव। जब विपक्ष को पता चल जाता है कि इनके ऊपर हमारा कोई विश्वास नहीं होता, तो उनके विपक्ष में महाभियोग लाया जाता है, अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। जैसे इस समय ओम जे बिरला के खिलाफ लाया गया, जिसमें 118 सदस्यों ने हस्ताक्षर करके वहां दिए। फिर 14 दिन की कार्रवाई के लिए उनके पास जाएगा तो वो स्वीकार करेंगे, तब वो उनको सब मत होगा, मतदान करेंगे
यदि उनके पक्ष में आता तो फिर अपने पद पर बैठे रहेंगे और नहीं तो पद से हट जाएंगे, नए स्पीकर का चुनाव होगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सभी श्रोताओं से अनुरोध करते हैं कि चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे आपका फ्यूचर यानी उज्जवल हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट।